वर्क स्टेशन में क्या क्या आता है? आप जब भी वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हो, आपको याद रखना है कि यू आर बीइंग वॉच्ड बाय आपके सुपीरियर्स जो होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं, न्यू एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जूनियर कलीग्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं। यू आर बीइंग वॉच्ड, आप ऑब्जर्व किए जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में सब आपको मॉनिटर जरूर करते हैं किसी ना किसी वजह से। ये याद रखना पड़ेगा। देन आपका अपीयरेंस उधर कैसा होना चाहिए कि आप हर वक्त अपीलिंग हो, विजुअली नाइस, और अच्छा सब एम्बियंस होना चाहिए आपके साथ, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटा उधर स्पेंड करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैच्योर्ड वे में बिहेव करना है। देन हर वक्त वहाँ पे मतलब जोक मारना या फिर बहुत सारा सेंस ऑफ ह्यूमर फैलाना, काम से काम ना रख के बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। आपका जो वर्क स्टेशन होता है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए हर वक्त। कुछ आप वर्क स्टेशन पे कुछ पर्सनल टच आप दे सकते हैं, जस्ट लाइक कोई स्मॉल प्लांट उस पर रख दिए, या फिर छोटा टेडी बियर रख सकते हैं कि फैमिली फोटो या पिक्चर जो है वो दे सकते हैं। जो आपके पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहा है, ऐसा कुछ छोटा चीज़ आप रख सकते हैं। नेसेसरी जो चीज़ होता है वही चीज़ आपको रखना है, और बाकी जो बुक्स, कॉपीज या फिर कुछ फाइल्स हैं, इसको प्रॉपर कपबोर्ड या ड्रॉअर जो है वहाँ पे रखना चाहिए। कोई भी अगर ट्रैश है, आपका कचरा कुछ चीज़ है, कागज भी उधर आप डाल दें, डेस्क पे बिल्कुल भी मत रखें। और कुछ एसेंशियल्स उसमें होना बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि कैलेंडर हो सकता है, छोटा क्लॉक जो होता है वो हो सकता है, वो वर्क स्टेशन को एक प्रोफेशनल लुक देता है। और बिवरेजेस या फिर जो ईटिंग आइटम, कुछ भी डिश आप खा लिए उधर, वो सब उधर नहीं रखना चाहिए। रीजन में वो स्मेल करता है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वर्क स्टेशन के बाद आता है क्यूबिकल। आप जिस क्यूबिकल में बैठते हैं, क्यूबिकल का एटिकेट्स क्या क्या है। आप नॉर्मली ऐसे बुला देते हैं कि अरे अरे यार क्या हुआ, वो उसका क्या हुआ था, वो किसका, ये गलत है। क्यूबिकल में भी आप अगर आपके नेबर को, जो पड़ोस में जो बैठते हैं, कोई भी कलीग हो, वर्कर हो, उनको अगर बुलाना है तो यू हैव टू नॉक। इधर नॉक किया जाता है, एक्चुअली एटिकेट्स वो होता है, जो कि आपके नेक्स्ट में बैठे हो, पास में क्यों ना बैठे हो, बट यू हैव टू नॉक। और अगर उनसे बात करना है तो नॉक करके बात करना चाहिए, ऐसे ही दूर से नहीं बुलाना चाहिए। देन स्पीकर फोन पे मोबाइल को उस वक्त ना रखें, ताकि क्या होता है, बहुत लोगों का ये आदत है ऑफिस कल्चर में कि मोबाइल फोन ऑन करके बात करें, सबको सुना रहे, इससे बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आपके पास में जो बैठे हैं सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मोबाइल फोन को स्पीकर में मत डालिए, आप एक हेडफोन या कुछ यूज कर सकते हैं, या फिर पर्सनली ऐसे ही बात कर सकते हैं, ऐसे बात करते हैं, इसका कोई नेसेसिटी नहीं है। देन किसी को अगर आप घूर रहे हैं या फिर पूरा देख रहे हैं, ये क्यूबिकल एटिकेट्स के अगेंस्ट है, तो आप उनके पास जाके उनसे फेस टू फेस बात कीजिए। ये बहुत अच्छा इमेज क्रिएट करता है, अदरवाइज अलग कुछ ही होता है इमेज। देन कभी भी जो आपके पड़ोस में, नेबर में जो क्यूबिकल में बैठे हैं, उनके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आपको ऐसे यू कैनॉट पीप इनटू, मतलब उनको उसको ऐसे देखना नहीं है। कुछ अगर बात है तो आपको जाके बात करना है, लेकिन उनके सिस्टम पे देखना गलत है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो होता है क्यूबिकल में अवॉइड करना चाहिए, और एक स्मॉल कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम में जाके उधर प्राइवेट कॉन्फ्रेंस कुछ कर सकते हैं। और हम्बल और पोलाइट रहना है नेबर से, आपका अच्छे दोस्त वो हो या ना हो, ये एक क्यूबिकल एटिकेट्स का मैनर में आता है। हाउ यू आर वॉच्ड, आप कैसे देखे जाते हैं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो सर्विलेंस ऑडियो वीडियो का हो सकता है, बहुत सारे वर्कप्लेस में आजकल कॉमन है। देन आप कभी भी एक अलग साइट पे ना घुसें, जो कि आजकल ऐसा सिस्टम है कि आईटी डिपार्टमेंट इसको इजीली मॉनिटर कर सकता है, ट्रेस कर सकता है, वो बैन हो ना हो आपके सिस्टम पे। कंपनीज का ऑडिट जो होता है, और कुछ मिस्ट्री ऑडिट भी होता है, आप पता नहीं कर सकते क्या होने जा रहा है, कभी भी ये मॉनिटर हो सकता है। 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम होता है, उससे क्या हुआ, कलीग से या फिर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये सबऑर्डिनेट, जूनियर्स, इन सब का बॉस के साथ या फिर बॉस के बारे में फीडबैक वो देते हैं। तो आप कैसे बिहेव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस
रखता है। सजेशन बॉक्स, फीडबैक बॉक्स, ये सब रखा जाता है। तो ये दे आर फ्री टू पोस्ट, आपके बारे में वो बता सकते हैं। तो ये इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफिस में, हाउ यू बिहेव। कैफेटेरिया एटिकेट्स आता है इसके बाद। कैफेटेरिया में ये एक प्लेस होता है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं, कुछ गेम्स खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं या चिट चैट कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। तो आपको अगर कैंटीन में क्यू में रहना है, तो किचन में या कैंटीन में, तो आपको क्यू मेंटेन करना है। सपोज आप ओवन के पास हैं या फिर फ्रिज के पास हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो पीछे वालों को आप इंटीमेट कीजिए कि पोलाइटली कि मुझे थोड़ा कुछ 1 मिनट लगेगा, पोलाइटली। और जो मेंबर्स होते हैं, प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं, उनको रेस्पेक्टफुली और पोलाइटनेस से ट्रीट कीजिए, इवन दो इट इज कैफेटेरिया। और फूड को वेस्ट वहाँ पे नहीं करना है। और जहाँ पे पिकअप ड्रॉप होता है, सेल्फ सर्विस पॉइंट होता है, वहाँ पे आप वो खुद अपने जो सर्व करना है उसको जैसे गाइडलाइन है उस हिसाब से पिक कीजिए, ड्रॉप कीजिए। और डू नॉट ऑक्यूपाई अननेसेसरी स्पेस। उसमें क्या होता है, लंच या फिर कॉफ़ी ये सब में अननेसेसरी स्पेस आप लेके पड़े हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, तो इससे दूसरों को तकलीफ हो सकता है। और जो रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव का यूसेज करने का जो गाइडलाइंस होता है उसको आप फॉलो कीजिएगा। लास्ट होता है बाथरूम एटिकेट्स। बाथरूम ये पर्सनल कॉल या डिस्कशन के लिए नहीं याद रखना है। आप टॉयलेट सीट को क्लीन रखना है, यूरिनल्स को क्लीन रखना है। आप अगर यूज कर रहे हैं उसके बाद उसको अच्छे से फ्लश करना है। और अपना जैसे घर में आप उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि ये जगह पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छा रखना है, क्लीन रखना है। तो आप अपना क्योंकि रोज़ आप मिलते हैं, हाथ में रहते हैं, तो आपका हाथ को रोज़ वॉश करना है आफ्टर यूसेज। देन टॉयलेट पेपर को ट्रैश में आपको डिस्कार्ड करना है। और जो हाउसकीपिंग स्टाफ होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, उनके ऊपर ग्रेटफुल रहना है, उनके साथ पोलाइट रहना चाहिए। और वॉशरूम को अननेसेसरीली आपको यूज़ नहीं करना है, उसको ऑक्यूपाई नहीं करना है। तो ये थे ऑफिस प्रोटोकॉल्स, कैसे वर्क प्लेस में आप या अलग अलग जगह पे कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर